जय भीम, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, कल हम लोग ने ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ा और चातुर्वर्ण व्यवस्था क्या होती है इसके बारे में हम लोग ने जान लिया और कुछ मैंने आपको उदाहरण भी दिए। चातुर्वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और हमने देखा कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ थे, क्षत्रिय उससे नीचे थे। ब्राह्मण का कर्म ये था अध्ययन करना, जो क्षत्रिय था उनको लड़ना, वैश्य का व्यवसाय करना और क्षुद्रों को उन तीनों की सेवा करना। इस तरह हमने कल चातुर्वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार जो लिखा गया है और उसको सबसे पहले अगर किसी ने छेद दिया होगा, अगर किसी ने उस ग्रंथों के ऊपर टीका टिप्पणी की होगी या क्रांति की होगी तो वो भगवान बुद्ध ने की थी। बाबा साहब ने इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के पहले जो ऋषि मुनि होके गए उनके बारे में कुछ बताया था। फिर अब हम ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एक पांचवा नियम भी था। इसके अनुसार आदमी के जीवन को चार अवस्था में बांटा गया था। पहली अवस्था ब्रह्मचर्याश्रम कहलाती थी, दूसरी अवस्था गृहस्थाश्रम कहलाती थी, तीसरी अवस्था वानप्रस्थाश्रम कहलाती थी और चौथी अवस्था संन्यासाश्रम कहलाती थी। एक सेकेंड। अब जो पहली अवस्था थी जिसमें ब्रह्मचार्याश्रम मतलब अध्ययन करना था, दूसरी अवस्था थी गृहस्थाश्रम जिसमें आदमी शादी करके संसारिक बनेगा, तीसरी अवस्था थी वनप्रस्थाश्रम मतलब कुछ दिन के लिए वो वन में जाएगा, और चौथी जो अवस्था है वो संन्यासाश्रम मतलब चौथी अवस्था में वो इंसान भगवान की खोज में, ईश्वर की खोज में लगा रहेगा। अब यहाँ पे विस्तार से तो दिया नहीं है, लेकिन ये सभी अवस्था जो थी ये कोई शूद्रों के लिए बनी हुई नहीं थी। ज्ञानार्जन करने का अधिकार तो इस देश के 100% महिलाओं को नहीं थी और शूद्रों को तो थी ही नहीं। तो ये जो तीन वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन लोगों को ही ये सुविधा उपलब्ध थी। शूद्रों का तो कर्म यही बताया गया था वेदों के अनुसार कि ऊपर जो तीन वर्ण है उनकी सेवा करना। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। शंबुक, अगर आप रामायण पढ़े होंगे तो उसमें बताया है कि शंबुक एक शूद्र था जो जंगल में ज्ञानार्जन कर रहा था, अपने लोगों को ज्ञान बांट रहा था, और ये बात ब्राह्मण लोगों को पता चली। उन लोगों ने उस वक्त पता नहीं ये झूठ है सच है, रामायण घटा है नहीं घटा है, बात अलग है, मैं तो कहता हूँ। और बाबा साहब ने जो किताब लिखी है क्रांति और प्रतिक्रांति, उस किताब के अंदर भी बाबा साहब ने कहा है कि ये ईस्वी सन 400-450 के बीच में लिखा गया है। लेकिन उस लिखने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण था। उसके बावजूद भी बाबा साहब ने उसके ऊपर किताब लिखी है
रिडल्स इन हिंदुइज्म लिखी है, रिडल्स ऑफ रामायण कृष्णा, ऐसे कई किताबें बाबा साहब ने लिखी है। चलो हम मान भी लेते हैं कि ये घटा होगा शायद, लेकिन ईश्वर, अगर राम को ईश्वर कहते हैं तो क्या राम ईश्वर के कसौटी पे खरा उतरते हैं? तो रामायण के अंदर ये कई लोगों को पता नहीं, जो रामानंद सागर और कुछ लोग जो सीरियल्स बनाते हैं वो शंभू का पार्ट उसमें दिखाते नहीं, लेकिन मैंने खुद पढ़ा है रामायण। उसके अंदर शंभू एक शूद्र था और वो ज्ञानार्जन कर रहा था, अपने लोगों को ज्ञान बांट रहा था। बस इस बात की तकलीफ ब्राह्मणों को हुई और वो राम के पास चले गए और अनर्थ हो रहा है, बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, बता दिया। राम ने पूछा क्या अनर्थ हो रहा है, तो बता दी कहानी। एक शूद्र ज्ञानार्जन कर रहा है, ज्ञान बांट रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। अब यह सबसे बड़ा खतरा था। शूद्र अगर जागरूक हो जाएंगे तो सोच लो क्या हो सकता है, आंदोलन खड़ा होगा। बाबा साहब कहते थे कि ब्राह्मण होशियार नहीं है, हम लोग अनपढ़ है, इसीलिए ब्राह्मण होशियार है। तो हमें अनपढ़ रखने की इन्होंने पूरी तरह से तैयारी की थी और इसी में का एक जो पार्ट है वो ये है कि हमें शिक्षा से वंचित रखा जाए। और इस हर बात को उन्होंने धर्म का नाम दे दिया। अध्ययन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को दिया गया और ब्राह्मण अगर अध्ययन करते हैं तो बाकी सभी वर्ण, वो क्षत्रिय रहे, वो वैश्य रहे, शूद्र का तो सवाल ही नहीं, क्षत्रिय और वैश्य भी उनके सामने झुकते थे। क्यों? क्योंकि पढ़ने का अधिकार, अध्ययन करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को था। इसीलिए बाकी लोग, मैं उनको अनपेड सर्वेंट कहता हूं। ब्राह्मण लोगों के अनपेड सर्वेंट थे वो लोग, खुद का दिमाग यूज नहीं करते थे। तो राम के पास चले गए ये ब्राह्मण और उन्होंने बता दिया कि एक शंभुक जंगल में ज्ञानार्जन कर रहा है, धर्म से विपरीत काम कर रहा है, धर्म के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसे शिक्षा देनी पड़ेगी। तो राम वहां पे चले गए और राम ने शंभू की हत्या कर दी। अब ये कथा मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं, ये रामायण के अंदर दर्ज है, लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इन आश्रमों से तीनों ऊपरी वर्ग के पुरुष मात्र लाभान्वित हो सकते थे, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा। शूद्रों और स्त्रियों के लिए पहला आश्रम वर्जित था। शूद्रों और स्त्रियों के लिए पहला आश्रम वर्जित था। कौन सा? ब्रह्माश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। इसी प्रकार अंतिम आश्रम भी शूद्रों और स्त्रियों के लिए वर्जित था, जो कि मैंने अभी बताया। स्त्रियों और शूद्रों को मैंने कल ही बताया। रामायण में भी कहा गया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। गवार भी, शूद्र भी, ढोल भी और नारी भी। नारी भी ताड़न की अधिकारी। लेकिन आज की नारियां क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल है। बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्रांतिबा ज्योतिबा फुले ने, माता सावित्री माई ने ये इन महिलाओं के लिए जो काम किया, इतना बड़ा काम उन्होंने किया। शिक्षा का अधिकार
क्रांतिबा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले ने दिया। बाबा साहब के संविधान के अनुसार आज यहाँ की महिलाएं पढ़ रही है, लिख रही है, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद वो माता सावित्री को भूल जाती है, बाबा साहब को भूल जाती है। बाबा साहब ने महिलाओं के उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए संविधान में बहुत से प्रावधान किए हैं। हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहब ने मिनिस्ट्री का रिजाइन भी कर दिया था। इस बातों के बारे में आज की महिलाएं या तो जानना नहीं चाहती या तो जान के भी अनजान बनती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्त्रियों की क्या अवस्था इस देश में धर्म के नाम पे की गई थी, जो उन्हें हमें बताना बहुत ज़रूरी है। बार बार बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि इन लोगों ने झूठी बातें बार बार बता के उसको सच बना दिया। इसे कहते हैं गोबेल्स नीति। गोबेल्स नीति के तहत, गोबेल्स नीति क्या होती है? कौन थे गोबेल्स? गोबेल्स वो इंसान था जो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। उसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि जितने भी नाटक, सिनेमा, ड्रामा जो भी बनते हैं या जो भी न्यूज़पेपर छपते हैं, उसके ऊपर उसका ध्यान रहेगा। लोगों को पागल बनाया जाए, लोगों को कोई और सब्जेक्ट टॉपिक पे पागल बनाया जाए, जैसे कि आज धर्म के नाम पे लोगों को पागल बनाया जा रहा है। तो ये बात हमें ज्ञात होनी चाहिए, हमें जागरूक रहना चाहिए। झूठी बातें फैला के गोबेल्स नीति के अनुसार 100 बार एक झूठ बात तुम बोलोगे तो वो सच लगने लगती है। लेकिन अब हमें लड़ना पड़ेगा, अब हमें सच्ची बात लोगों को बतानी पड़ेगी। अब ये कैसे होता है, मैं एक एग्जाम्पल से आपसे बताऊंगा। एक कथा है जिसमें 4 ब्राह्मण देखते हैं कि एक यादव समाज का एक इंसान जो सुबह सुबह अपनी गाय लेके जंगल में चराने ले जाता था। 4 ब्राह्मण ने देख लिया तो बोले ये गाय अपने को चाहिए, तो क्या किया जाए? देखिए किस इंसान के बारे में कितना आदर है ये बात, और वो क्या बोलता है, ये 2 बातें उस इंसान के ऊपर असर करती है। तो दूसरे दिन सुबह ये यादव समाज का आदमी अपनी गाय लेके निकलता है हर रोज की तरह। पहला ब्राह्मण रास्ते में मिलता है जो उनको जो भी है जयराम जी की वगैरह बोल देता है। तो बोलता है क्यों भाई, सुबह सुबह गधे को लेके कहां जा रहे हो? वो इंसान तुरंत भड़क जाता है, अरे क्या ब्राह्मण देवता जी, आपको समझ में नहीं आ रहा? ये तो गाय है, मैं गाय को ले जा रहा हूं। नहीं नहीं, वो तो गधा है, गधे को ले बांध के लेके जा रहे हो तुम। चलो आगे निकलता है, आगे जाता है, फिर दूसरा ब्राह्मण मिलता है। दूसरा ब्राह्मण भी उसको बोलता है क्यों भाई, सुबह सुबह गधे के लोग कहां जा रहे हो? तो दूसरे को भी बोलता है ब्राह्मण देवता, ये गधा नहीं है, ये गाय है। लेकिन उसकी आवाज में थोड़ा आवाज कम होता है। फिर आगे जाता है, तीसरा ब्राह्मण मिलता है। तीसरा ब्राह्मण भी पूछता है कि सुबह सुबह इस गधे को लेके तुम कहां जा रहे हो? तब ये सोचना चालू करता है। एक बार गाय को देखता है, फिर ब्राह्मण को देखता है, फिर गाय को देखता है, फिर ब्राह्मण को देखता है। कभी वो गाय उसे गधा दिखने लगती है। तो फिर आगे निकलता है।
तो जाते 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 उसका चिंतन चालू होता है, सोचना चालू होता है। देखिए, मैंने कहा कि एक तो ब्राह्मण को देवता समझते थे, मतलब आदर था, ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोल सकता है, ये इनके दिलो दिमाग में था। शायद मैं ही गलत रहूंगा, तो वो सोचने लगा गलत तो नहीं, मैं गधे को तो नहीं ले जा रहा हूं। फिर आगे गया, ये सोचते 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 चौथे ब्राह्मण के पास आ गया। चौथे ब्राह्मण ने फिर से उसे कहा, क्यों भाई सुबह सुबह गधे को लेके कहाँ जा रहे हो? ऐसा कहते ही उस यादव को वो गाय गधा दिखने लगी, जो कि गाय थी गधा दिखने लगी। तो इसे कहते हैं गोबेल्स नीति। फिर वो पागल हुआ, बोला क्या मैं सच में मैं गाय नहीं गधे को लेके जा रहा हूँ? उसने गाय छोड़ दी और चला गया फिर से घर पे। ये 4 ब्राह्मण लोग गाय ली और लेके चल दिए। तो इसे कहते हैं गोबेल्स नीति। तो इस तरह गोबेल्स नीति का उपयोग करके इन लोगों ने झूठी बातें फैलाई है। तो हमें भी सच बातें बार बार लोगों को बतानी पड़ेगी। अगर आप नहीं बताओगे तो अपने कर्मों से, अपने पुण्य कर्मों से आप डर रहे हो, पुण्य कर्म नहीं कर रहे हो, ये बात हो जाएगी और असत्य सत्य के ऊपर हावी हो जाएगा। इस देश में एक बार हुआ है, इस देश में भगवान बुद्ध का धम्म यहां से नष्ट कर दिया गया। मेरा कहना है कि उस वक्त कुछ लोग जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहलाते थे, उस वक्त सोए थे। आज भी अगर आप सोओगे तो आज भी फिर से वैसी बात आएगी। फिर हम गुलामी की ओर बढ़ेंगे। हमारा कर्तव्य ये है कि जो सच बात है बिना डरे बोलनी चाहिए। तुम अगर मौत को डरते हो, तुम अगर किसी कोई प्रेशर को डरते हो, तो तुम्हें इंसान कहलाने का अधिकार नहीं है। अपने दिल के अंदर से डर निकाल दो और सच्ची बात जो संविधान ने भी हमें अधिकार दिया है, संविधान आर्टिकल 19 अभिव्यक्त करने का अभिव्यक्ति स्वतंत्र हमको देती है। तो सच्ची बात तुम्हें लोगों के सामने रखनी ही पड़ेगी अगर हमें सफल होना है तो। ऐसा था यह दिव्य आदर्श समाज का नमूना, जिसे चातुर्वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया था। ब्राह्मणों ने इस नियमों को ऊंचे आदर्शवाद में बदल दिया था और उसमें कोई कमी न आने देते हुए इस आदर्श को प्राप्त कर लिया था। पूरी कोशिश की गई थी कि ये जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, इस व्यवस्था को आदरणीय व्यवस्था कैसे लोग समझे, इसकी पूरी कोशिश उन्होंने की थी। और उसी तरह उन्होंने, सबसे बड़ी बात, लोग डरते हैं ईश्वर को, डरते हैं धर्म को, धर्म का ही सहारा लिया गया था और कई बातें उसमें डाली गई थी। शूद्रों को कई बार इस तरह भी बताया गया था, तुमने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए रहेगे, इसीलिए इस जन्म में आप शूद्र बने हैं, तो आपको इस जन्म में तुम्हारा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा। मतलब ऊपरी तीनों वर्णों की सेवा करनी पड़ेगी। अगर तुम सेवा नहीं करोगे तो तुम नरक में जाओगे। अब इस तरह का डर अगर बिठा दिया दुनिया के अंदर, दुनिया में कई जगह पे गुलामी थी, लेकिन भारत देश की गुलामी कुछ और थी। भारत देश की गुलामी क्यों थी? धर्म का डर बिठा दिया गया था, इसलिए लोग उसके खिलाफ बात नहीं करते थे। ईश्वर के खिलाफ, धर्म के खिलाफ बात करना मतलब अपने आप को दोषी समझना। बस इसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया। अभी हमें जागरूक होना चाहिए।
अब हमें कोई फंसाना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए, कोई हमें ठग ना ले। बहुत ठग लिया इन लोगों ने। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे आज भी कई बहुजन लोग फंस रहे हैं, उसमें उनके जाले में फंस रहे हैं। लेकिन हमारा जो जागरूक लोग हैं उनका फर्ज बनता है उन्हें जगाना, उनको सही रास्ता दिखाना। ब्राह्मणी दर्शन की एक चौथी अवधारणा कर्म का सिद्धांत था। यह आत्मा के संसरण के सिद्धांत का एक भाग था। ब्राह्मणों का कर्मवाद इस प्रश्न का उत्तर था। जन्मांतर होने पर नए शरीर को लेकर आत्मा कहाँ नया जन्म ग्रहण करती है? ब्राह्मणी दर्शन का उत्तर था कि यह उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में इसका यही अर्थ है कि यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अब अगर कर्म सिद्धांत था तो देखो, कोई इंसान अगर कर्म सिद्धांत को डरता है, कर्म सिद्धांत को अगर मानता है तो बुरे कर्म नहीं करेगा। तो बुरे कर्म की व्याख्या इन्होंने क्या बनाई, ये सबसे बड़ी बात है। सिर्फ बातें करने से, कई किताबों में लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो उसकी व्याख्या क्या है? अगर चातुर्वर्ण व्यवस्था है, तुम ऊपरी तीनों वर्ग मिलके अगर शूद्रों का शोषण कर रहे हो तो कहाँ गया तुम्हारा कर्म सिद्धांत? ये सोचने वाली बात है। तो कर्म सिद्धांत नाम तो दिया, लेकिन उसकी व्याख्या क्या की गई? किसको कर्म सिद्धांत कहते हैं? या हो सकता है किसी ने पहले सही लिखा रहेगा, सही कर्म सिद्धांत शायद लिखा रहेगा, लेकिन सही कर्म सिद्धांत को बदल के इन लोगों ने खुद का कैसा फायदा हो, ये उन्होंने सोचा। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन लोगों ने शूद्रों का शोषण किया। तो मेरा सवाल आज ये है कि कहाँ गया कर्म सिद्धांत? बुद्ध इस ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मणों की इस धारणा का सिद्धांत का खंडन किया कि वेद अपौरुषीय है और उनके प्राधिकार, अथॉरिटी पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अगर आपने वेद पढ़े होंगे तो वेदों के अंदर पहले ही लिखा गया है वेद अपौरुषीय है। अपौरुषीय मतलब कि वेद इंसान ने लिखे हुए नहीं है। तो इंसान ने अगर नहीं लिखे हुए हैं तो किसने लिखे हैं? तो ईश्वर ने लिखे हैं। अगर ईश्वर ने लिखे हैं तो ईश्वर को सवाल करने का अधिकार आपको प्राप्त नहीं है, आप सवाल ही नहीं कर सकते। और भगवान बुद्ध ने पहली क्रांति की, पहले बार भगवान बुद्ध ने इस विचारों का खंडन किया और भगवान बुद्ध ने विरोध किया और ये बात झूठी है करके पहली बार भगवान बुद्ध ने बताया। उनकी दृष्टि में कोई बात गलती की संभावना से परे तथा अंतिम नहीं हो सकती। यथावश्यकता समय समय पर हर बात का पुनर्परीक्षण एवं पुनर्विचार होना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते थे निसर्ग का जो रूल है, जो नियम है, परिवर्तनशीलता है। ये बहुत बड़ी बात भगवान बुद्ध ने कही। निसर्ग का नियम क्या है? परिवर्तनशीलता है। अगर तुम कहोगे ये वेद अपौरुषीय है, ये ईश्वर ने लिखे हुए है, इसे तुम सवाल नहीं पूछ सकते, तो हमारी कभी भी तरक्की नहीं हो सकती।
ये भगवान बुद्ध ने पहचान लिया था और भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो निसर्ग के साथ सटीक, निसर्ग के नियमों को साथ में लेते चलने वाला धम्म है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इस बात को विरोध किया और कहा कि निसर्ग का नियम परिवर्तनशीलता है, आदमी को सत्य और यथार्थ सत्य जानना ही चाहिए। बुद्ध के लिए विचार स्वातंत्र्य सर्वाधिक महत्व की बात थी और उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास था कि विचार स्वातंत्र्य ही सत्य की खोज का एकमात्र मार्ग है। ये तीसरी बड़ी बात भगवान बुद्ध ने कहा, विचार स्वातंत्र्य ही तुमको आगे ले जाएगी, तुम प्रगतिशील हो जाओगे। और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में आर्टिकल 19 के तहत 19 के तहत विचार स्वातंत्र्य दिया है, बोलने का अधिकार दिया है, आंदोलन करने का अधिकार दिया है। तो भगवान बुद्ध ने जो बातें कही, इनमें से कई बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में लिखी हुई है। वेदों की अपौरुषेयता का अर्थ था विचार स्वातंत्र्य को सर्वथा अस्वीकार कर देना। ये सही था कि अपौरुषेय मतलब ईश्वर ने लिखा रहेगा, मतलब विचार करने का अधिकार तुमसे छीन लिया गया। और ये बात वेदों के अंदर ही नहीं और कहीं जगह पे लिखी गई है। विचार स्वतंत्र जब रोका जाता है तो मानव प्रगति नहीं कर सकता। ये सिद्धार्थ गौतम ने पहले बार पहचाना और लोगों के सामने बात रखी। इसीलिए सिद्धार्थ गौतम का मतलब धम्म जो था वो प्रचलित धर्मों से हटके था, अलग था, सच्चा था। वे ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी धारणा के भी वैसे ही विरोधी थे। बुद्ध ने यह तो स्वीकार किया कि उचित बलि त्याग में भी गुण है, किंतु उन्होंने सच्चे यज्ञ बलि और झूठे यज्ञ में अंतर किया। त्याग करना है, किसका त्याग करना है? बलि देख के त्याग करोगे? त्याग में अंतर है। इन्होंने त्याग का मतलब जानवरों की बलि चढ़ाना, इसे त्याग कहते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने त्याग का मतलब जो हमारे अंदर अवगुण है, बुरे गुण है, उसका त्याग करने के लिए कहा है। कई बातों पे कहीं ऐसे भी कहा है कि हम अन्न के लिए, हमारा अन्न भी एक लिमिट में होना चाहिए, उसका भी त्याग करना सीखो। इसीलिए उन्होंने उपोषित करने के लिए कहा है। हमारा जन्म सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं हुआ है, तो उसे भी त्याग करना सीखो। उपोषित उसके लिए जरूरी है, लेकिन इनका त्याग था बलि देना, प्राणियों की हत्या करना। ये दोनों में फर्क है। दूसरों के कल्याण के लिए स्व परित्याग को ही बुद्ध ने सच्चा यज्ञ बताया। स्वार्थ के लिए किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी जीव की बलि को बुद्ध ने झूठा यज्ञ बताया। दूसरों का कल्याण करना ही सबसे बड़ा यज्ञ भगवान बुद्ध ने कहा। और बलि देके किसी ईश्वर को अगर तुम प्रसन्न करते हो तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? मतलब ये झूठी बातें हैं, ये बातें सच नहीं हो सकती। किसी ने अपने फायदे के लिए, अपने भले के लिए ये सब बातें उसमें लिखी गई थी, गढ़ी गई थी। अधिकांश ब्राह्मणी यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि थे। बुद्ध ने उन्हें झूठे यज्ञ कहकर उनकी निंदा की।
आत्मा की मुक्ति के लिए उद्देश्य से किए गए ऐसे यत्नों के लिए भी बुद्ध ने अनुमति नहीं दी। भगवान बुद्ध ने ऐसे यज्ञों की निंदा की। बहुत बड़ी क्रांति भगवान बुद्ध ने की, यज्ञों की निंदा करना, बलि प्रथा की निंदा की भगवान बुद्ध ने। यज्ञ विरोधी लोग यह कहकर ब्राह्मणों का उपवास किया करते थे, यदि कोई एक पशु की बलि देने से स्वर्ग जा सकता है तो फिर वह स्वर्ग जाने के लिए अपने पिता की ही बलि क्यों नहीं देता, इस तरह वह स्वर्ग में जल्दी पहुंचेगा। उस वक्त भी यज्ञ विरोधी कुछ लोग थे और वो कहते थे अगर यज्ञ में बलि देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो जल्दी अगर स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो अपने पिता की ही बलि दे दो। क्या क्या हर्ज है, बहुत जल्दी जाओगे स्वर्ग में। संत कबीर कहते हैं जतरा में फतरा बिठाया, जतरा में फतरा बिठाया, तीरथ बनाया पानी, दुनिया भई दीवानी, तुम पूछो पत्थर को तो मैं पूछूं पहाड़ को। पत्थर को पूछ के तुमको अगर इतनी बड़ी महारती आपको हासिल हो रही है, आपको पुण्य प्राप्त हो रहा है, आप स्वर्ग में जा रहे हो, तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। फिर तो लोगों को जागरूक करने का उनका तरीका था। तो उसी तरह इन्होंने कहा कि अपने पिता को बलि दिया करो। बुद्ध इस मत से पूरे दिल से सहमत थे। बुद्ध की दृष्टि में चातुर्वर्ण्य का यह सिद्धांत उतना ही असंगत था जितना कि बलि देने का घृणास्पद सिद्धांत। फिर दूसरा घाव सिद्धार्थ गौतम ने मतलब भगवान बुद्ध ने डाला, वो चातुर्वर्ण व्यवस्था पे, बलि पे घाव दिया, बलि प्रथा पे घाव दिया, यज्ञ पे घाव दिया, और एक घाव चातुर्वर्ण व्यवस्था पे भी उन्होंने दिया। चातुर्वर्ण के नाम पर ब्राह्मणवाद ने जिस प्रकार के समाज संगठन की स्थापना की वह बुद्ध को सर्वथा प्राकृतिक लगती थी, अप्राकृतिक लगती थी। इसका वर्गाश्रित स्वरूप अनिवार्य था और मनमाना था। यह किसी के आदेश से रच दिए गए समाज के समान था। बुद्ध ने एक खुले और एक स्वतंत्र समाज को प्राथमिकता दी। भगवान बुद्ध ने पहली बार समानता प्रस्तापित की, विषमता से लड़े। और उन्होंने कहा कि ये जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है वो प्राकृतिक नहीं थी, अप्राकृतिक थी। मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ लोग उसके पीछे थे जो अपना खुद का फायदा देखने के लिए उन्होंने ये व्यवस्था बनाई गई थी। ब्राह्मणवाद की चातुर्वर्ण व्यवस्था एक अपरिवर्तनशील समाज रचना थी। एक बार ब्राह्मण होने पर हमेशा के लिए ब्राह्मण, एक बार क्षत्रिय होने पर सदा के लिए क्षत्रिय, एक बार वैश्य होने पर सदा के लिए वैश्य और एक बार शूद्र होने पर सदा के लिए शूद्र। समाज रचना का आधार व्यक्ति का वह दर्जा था जो उसे जन्म के संयोग से प्राप्त होता था। कोई भी घृणित पाप कर्म उसे करके दर्जे से गिरा नहीं सकता था। इसी प्रकार कोई भी पुण्य कर्म किसी को ऊपर नहीं उठा सकता था। योग्यता और विकास का कोई मूल्य नहीं था। योग्यता और विकास का कोई भी मूल्य नहीं था। इसीलिए मराठी में एक जगह पे लिखा हुआ है, जरी तिनी लोकी ब्राह्मण भ्रष्ट तरी तो श्रेष्ठ। मतलब क्या, जन्म से अगर कोई इंसान ब्राह्मण है तो जिंदगी भर वो ब्राह्मण रहेगा। उसने कितने भी बुरे कर्म अगर किए हैं तो उसे कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता। मैं आपको एक बात बता दूं, मनुस्मृति के अंदर लिखी हुई है,
ब्राह्मण कितना भी बड़ा गुनाह करे, कितना भी बड़ा पाप कर्म करे, तो सबसे बड़ी सजा मतलब क्या है, चाहे वो रेप करे, वो किसी का खून करे या किसी का धन लूटे, सबसे बड़ी सजा अगर ब्राह्मण को होती थी तो वो ये थी कि वो अपना गांव छोड़ के चला जाए, या तो कुछ गाय देनी पड़ती थी राजा को। तो ये इतनी छोटी छोटी सजाएं उनको थी, कितना भी बड़ा पाप करे, लेकिन शूद्रों के लिए बहुत बड़ी सजाएं रहती थी। अगर वेद शूद्र सुन लेता है, ये मैं मनुस्मृति का बता रहा हूं जो बाद में आया, इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए इन्होंने मनुस्मृति लाई, और इसके अंदर मनु ने कहीं चेंजेस किए। अगर कोई शूद्र वेद सुनता है तो उसके कान के अंदर गरम किया हुआ शीशा डाला जाए। सोच लो क्या होती थी उसको। गरम किया हुआ शीशा अगर कान के अंदर डालते हो तो कान से यहाँ से डायरेक्ट अपने भेजे में जाएगा, और भेजे में जाएगा तो वो इंसान बचता नहीं था, वो मर जाता था। ये एक बात। दूसरी बात, कोई शूद्र अगर वेद बोलता है, बोलने का भी अधिकार शूद्र को नहीं था, सुनने का भी नहीं था, अगर बोलता है तो उसकी जबान काटो। ऐसे कई नियम जो इंसानियत के नाम पे धब्बा थी, वो हमारे भारत देश में चली, कई सालों तक चली। प्रत्येक समाज में असमानता का अस्तित्व होता है, लेकिन यह ब्राह्मणवाद से भिन्न है। ब्राह्मणवाद द्वारा प्रचारित असमानता का सिद्धांत उसका धार्मिक मान्य सिद्धांत है। यह असमानता यूं ही विकसित नहीं हो गई। ब्राह्मणवाद समानता में विश्वास नहीं रखता। वास्तव में यह समानता के सिद्धांत का विरोधी थे, और भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम समानता के लिए लड़ाई लड़ी। इसके बारे में हम लोग बहुत बात कर चुके हैं पहले ही। ब्राह्मणवाद केवल असमानता से ही संतुष्ट नहीं था। ब्राह्मणवाद के प्राण मतलब आत्मा क्रमिक असमानता में ही बसे हुए थे। असमानता तो थी, लेकिन क्रमिक असमानता थी, जो ब्राह्मण को थोड़े ज्यादा अधिकार, क्षत्रिय को थोड़े उससे कम, वैश्य को उससे कम, शूद्र को कुछ भी नहीं अधिकार। सिर्फ जी सकते हैं, जीने लायक खाना उनको दिया जाए। उनको धन संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार नहीं था। उनको अध्ययन करने का मतलब शिक्षा का अधिकार नहीं था। शूद्रों के बारे में बोल रहा हूं। शूद्रों को हथियार रखने का अधिकार नहीं था। ये 3 अधिकार ऐसे अधिकार है, इन अधिकारों के आधार पे ही क्रांति होती है, और ब्राह्मणवादी लोगों को इस देश में क्रांति नहीं चाहिए थी। इसलिए उन्होंने ये रूल्स बनाए और उसको धर्म का नाम दिया गया। बुद्ध ने सोचा, समन्वय तथा मैत्री की भावना उत्पन्न करने के बजाय यह क्रमिक असमानता समाज में आरोही नीचे से ऊपर की ओर क्रमिक घृणा की भावना पैदा कर देगी। इसी तरह दूसरी ओर आरोही और अवरोही ऊपर से नीचे और अवज्ञा तिरस्कार की भावना पैदा कर देगी, जिससे समाज में सतत संघर्ष बना रहेगा। और इसकी वजह से आरोही और अवरोही की वजह से क्या होता था कि समाज में संघर्ष ही संघर्ष रहता था। समाज में कितना भी बड़ा संघर्ष हो, लेकिन फायदा तो जो सबसे बड़े ऊपर जो बैठे हुए हैं, ऊपर का जो वर्ण था, जो ब्राह्मण वर्ण था, और उनको ही होना था। बाकी आपस में नीचे के सभी लोग लड़ते रहे। ये बड़ा षड्यंत्र था। चारों वर्ण के पेशे भी निश्चित थे। चुनाव की स्वतंत्रता नहीं थी। इतना ही नहीं, ये पेशे दक्षता के अनुसार नहीं,
बल्कि जन्म के अनुसार निश्चित किए गए थे। बातें हुई इस बारे में। चातुर्वर्ण की नियमों की गंभीरता से समीक्षा करने पर बुद्ध इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ब्राह्मणवाद की सामाजिक व्यवस्था का दार्शनिक आधार यदि स्वार्थवश नहीं था तो भी गलत अवश्य था। हो सकता है चातुर्वर्ण व्यवस्था को कुछ लोग इसका आधार दे कि आज भी कुछ लोग ऐसे बोलते हुए आपको नजर आएंगे, अच्छा सभी लोग ब्राह्मण बनेंगे तो फिर समाज के अंदर ये गंदगी है वो साफ कौन करेगा। तो भगवान बुद्ध का कहना था कि तुम जन्म के ऊपर मत रखो, अपने कर्मों के अनुसार। जो आज हमारे देश में अपने संविधान के वजह से जो आज हमें अधिकार प्राप्त हुए हैं वो संविधान की वजह से हुए हैं। आज हमारे कर्मों की वजह से हम ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे का कर्म करते हैं, ऊपर का कर्म करते हैं। अगर हम अच्छे पढ़े लिखे IAS IPS बन सकते हैं, आप IFS बन सकते हैं। कम पढ़ोगे तो उसके नीचे आप बन जाओगे या लिपिक बनोगे, क्लर्क बनोगे और चपरासी बनोगे। अपने ऊपर है ये, धर्म या जन्म के ऊपर नहीं, चातुर्वर्ण व्यवस्था के अनुसार नहीं। तो आज हम लोग शिक्षा जितनी प्राप्त करोगे, हासिल करोगे, उतनी तुम्हारी तरक्की होगी। तो ये स्वतंत्रता हमारे संविधान ने हमें दी है और भगवान बुद्ध ने उस वक्त उसके बारे में बात की है, स्वतंत्रता के बारे में। बुद्ध को यह स्पष्ट था कि यह व्यवस्था सभी का हित नहीं कर सकती और न ही यह सभी का कल्याण कर सकती है। वास्तव में इसकी जानबूझकर रचना की गई ताकि बहुत से लोग कुछ लोगों के स्वार्थ के पूर्ति करते रहे। इसमें आदमी को स्वयंभू अतिमानव स्वर्ग की सेवा के लिए बनाया गया था। माफ कीजिए, अतिमानव वर्ग की सेवा के लिए बनाया गया था। मतलब एक वर्ग की सेवा के लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी। जो एक वर्ग जो था वो ब्राह्मण वर्ग था, सबसे ऊंचा। कमजोरों को दबाने और उनका शोषण करने के लिए उद्देश्य से इसकी रचना की गई थी ताकि उन्हें पूर्ण रूप से दास्ता में रखा जा सके। तो ये धर्म का नाम देके एक कर्म चलाया था, लेकिन ये धर्म नहीं था, ये कुकर्म था, ये बुरा कर्म था। किसी को वंचित रखने के लिए, किसी के ऊपर अधिकार जताने के लिए, किसी को अपने काम करवाने के लिए ये सब व्यवस्था बनाई गई थी और उसे एक प्यारा सा नाम दे दिया गया जो था धर्म। बुद्ध ने सोचा कि ब्राह्मणों द्वारा कर्म का नियम इस प्रकार बनाया गया था ताकि विद्रोह की भावना को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। अपने दुख के लिए आदमी स्वयं ही जिम्मेदार है, कोई और नहीं। विद्रोह इस कष्ट की स्थिति को बदल नहीं सकता था क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही उसका कष्ट निश्चित था और उसी प्रकार उसके वर्तमान जीवन का भाग्य भी मैंने इस बारे में बड़े विस्तार से थोड़ी देर पहले बता दिया है। शूद्र और स्त्रियों के दो वर्गों की मानवता को ब्राह्मणवाद ने पूरी तरह से विकलांग कर दिया था और उनमें इस व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने की शक्ति नहीं रही थी। शूद्र और स्त्रियों, मैंने इसके पहले ही बताया, ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। शूद्र और स्त्रियों को भी इस देश में शूद्र कहा गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार बोल रहा हूं मैं। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप उन पर थोपी गई अज्ञानता के कारण वे यह नहीं समझ पाए कि उनकी यह निम्न स्तर की हालत कैसे हुई। ये बहुत बड़ी बात है। जब इंसान अज्ञानी रहता है तो उसे खुद को ही मालूम नहीं होता है कि मैं इतने निम्न स्तर पे कैसे पहुंचा हूं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हमारा फर्ज है
और अगर हम जागरूक है तो हमारा फर्ज है उनको बताना, लोगों को बताना, जागरूक करना। इसीलिए बाबा साहब कहते थे एक गुलाम को वो गुलाम है ये जानकारी दो, तब जाके वो क्रांति करेगा, तब जाके वो उठेगा। वो सोया हुआ जो मुर्दा हुआ है तब जाके उठेगा। उसको बार बार बताना पड़ेगा आपको, अरे तू गुलाम है, अरे तू गुलाम है। और इस तरह किस तरह गुलाम है उसे समझाना पड़ेगा कि वो किस तरह गुलाम है। ये फर्ज हमारा है। हम लोग अगर जागरूक हैं तो ये फर्ज हमारा है। उन्हें ध्यान प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप उन पर थोपी गई अज्ञानता के कारण वह समझ नहीं पाए कि निमित्त सर की कैसे वे जान नहीं पाए कि ब्राह्मणवाद ने उनके जीवन को किस प्रकार पूर्णतः महत्वहीन कर दिया था। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह करने के बजाय वे ब्राह्मणवाद के भक्त और समर्थक बन गए थे। आज भी वही स्थिति भारत देश में है। कहीं कई बहुजन है उनको विरोध तो नहीं करते हैं लेकिन उनके भक्त जरूर बन गए हैं। तो जो लोग जागरूक है, मैं फिर से कहता हूँ, बार बार कहूँगा, हर बार कहूँगा, जब जब बात आएगी तब तब कहूँगा कि आप अगर जागरूक हो गए हैं तो आपका यह फर्ज बनता है कि जो लोग सोए हैं उनको जागरूक करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा बड़ा गुनहगार होता है। ये बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब और भगवान बुद्ध के एक एक वाक्यों का हमें डीप में अर्थ लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और कर्म करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त शस्त्र उठाने का अधिकार आदमी का अंतिम साधन है, लेकिन शूद्रों को शस्त्र धारण करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। मैंने कुछ देर पहले बताया था इसके बारे में। ब्राह्मणवाद के अधीन शूद्र स्वार्थी ब्राह्मणों, शक्तिशाली तथा घातक क्षत्रियों और धनी वैश्यों के षड्यंत्र के असहाय शिकार होकर रह गए थे। क्या इसमें परिवर्तन हो सकता था? बुद्ध जानते थे कि यह ईश्वर की बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसे केवल समाप्त ही किया जा सकता है। ये बड़ी बात है। परिवर्तन किसमें लाया जाता है? दो चीजें होती है, एक तो परिवर्तन लाना या तो उसे खत्म करना पड़ता है। कुछ छोटी मोटी अगर गलतियां हो तो उसमें सुधार ला सकते हैं, लेकिन उसका जो बेस, अगर पूरा बेस ही खराब है, गलत है, पूरा ढांचा गलत पे रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो उस ढांचे को गिराना पड़ेगा। ऐसे बेस पे बनी हुई इमारत, बिल्डिंग किसी काम की नहीं है, कोई मतलब नहीं उस इमारत का, उस बिल्डिंग का। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसे ढांचे को, ऐसे विचारों को सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है, परिवर्तन उसका मार्ग नहीं है, उसे खत्म ही करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। तब जाके क्रांति होगी और तब जाके मानवता क्या है वो मालूम पड़ेगा। इन्हीं कारणों से बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को जीवन के सच्चे मार्ग का विरोधी मानकर इसे अस्वीकार कर दिया। भगवान बुद्ध ने इसे अस्वीकार कर दिया। ये ब्राह्मणवाद जो है वो जीवन का सच्चा मार्ग नहीं है, झूठा मार्ग है, मानवता के लिए नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं चौथे पाठ की ओर, उपनिषद तथा उनकी शिक्षाएं। अब हमने ब्राह्मण ग्रंथ देखे, वेद देखे, वेद देखे, स्मृतियां देखी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं उपनिषद की ओर। उपनिषद साहित्य का एक और भाग थे। ये वेदों के भाग नहीं है, यह धर्म वैज्ञानिक प्रामाणिक नहीं है। उपनिषद ये
ब्राह्मण धर्म से भिन्न है, ये वेदों का भाग नहीं है। यह सब होने पर भी ये धार्मिक साहित्य का ही अंग है, लेकिन उसके बावजूद भी ये धार्मिक साहित्य का एक अंग है। उपनिषद बहुत बड़ी संख्या में है, कुछ महत्वपूर्ण और कुछ एकदम महत्वहीन है। उपनिषद बहुत बड़ी संख्या में लिखे गए हैं। मैंने पहले ही कहा, मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो भारत भूमि है एक तपी हुई भूमि थी। यहाँ पे बहुत तप हुआ है, यहाँ पे बहुत ध्यान साधना हुई है, यहाँ पे अध्यात्म के बारे में बहुत सोचा गया है। तो उपनिषद के कुछ जो हिस्से थे वो मानवता के लिए, इंसानियत के लिए महत्वपूर्ण थे, लेकिन कुछ जो थे वो महत्वपूर्ण नहीं थे। हो सकता है उसमें फिर कुछ मिलावट हुई रहेगी, जो भी है, क्योंकि भगवान बुद्ध से पहले भी कई बुद्ध इस देश में आके गए हैं, जन्म उनका हुआ है, उन्होंने कुछ बातें बताई रहेगी, कुछ लोगों ने, कुछ ब्राह्मणवादी लोगों ने उसके अंदर अपना मन का कुछ अपने स्वार्थ के लिए उसके अंदर कुछ घुसाया होगा, और कुछ भी हो सकता है, मिलावट की होगी। कुछ वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले ब्राह्मण पुरोहितों के विरोध की श्रेणी में आते हैं। विरोध तो उस वक्त भी थे, वैदिक सिद्धांतों को ब्राह्मण पुरोहितों ने विरोध किया। वे सभी इस प्रकार से सहमत थे कि वैदिक अध्ययन अज्ञान और अविद्या का ही अध्ययन है। वे सब इस आकलन से सहमत थे कि चारों वेद और वैदिक विज्ञान का अध्ययन नीचे दर्जे का विद्या है, अपरा विद्या है, मतलब नीचे दर्जे की विद्या है। उस वक्त कुछ लोग जो थे, जो उनको वेदों को विरोध करने वाले लोग भी थे, वे यज्ञाहुति, मृत्यु अथवा श्राद्ध पर दान और ब्राह्मण पुरोहितों की भेंट देने जैसे ब्राह्मणी दर्शन के मूल सिद्धांतों के महात्म्य को एक मत से अस्वीकार करते थे। उस वक्त भी ऐसे कुछ लोग थे जो यज्ञाहुति, मतलब यज्ञ के अंदर जो आहुति देते हैं या बलि देते हैं, उसके विरोध में लोग उस वक्त भी थे। चातुर्वर्ण व्यवस्था को विरोध करने वाले लोग थे, इस धर्म को विरोध करने वाले लोग उस वक्त भी थे, आज भी है। कुछ लोग अपने को कोई गोली मारेगा इसके बारे में भी नहीं सोचता। मैं कालकथित दाभोलकर जी का नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा। इन्होंने आखिर तक इन सब बातों को विरोध किया और लड़ते रहे। आखिर में इन मनुवादी लोगों ने उनको गोली मार दी, उनकी जान ले ली। लेकिन जान लेने से विचार खत्म नहीं होते, एक इंसान खत्म हो सकता है। एक दाभोलकर अगर चले गए तो कई हजार दाभोलकर अभी खड़े हो रहे हैं, और हम लोगों को भी उनके साथ में खड़े रहना चाहिए और उनके कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। यही हमारा पुण्य कर्म रहेगा। उन सभी ने एकमत होकर वेदों की दिव्य उत्पत्ति पर प्रश्न उठाया। वे यज्ञाहुति, मृत्यु अथवा श्राद्ध पर दान और ब्राह्मण पुरोहितों को भेंट देने जैसे ब्राह्मणी दर्शन के मूल सिद्धांत के महात्म्य को एक मत से अस्वीकार करते थे। ब्राह्मण को दान देना, पुरोहितों को दान देना, वो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। किंतु यह उपनिषदों का मुख्य विषय नहीं था। उनकी चर्चा का मुख्य विषय था ब्रह्म और आत्मा। ये मुख्य विषय उपनिषदों का नहीं था, उनका मुख्य विषय था ब्रह्म और आत्मा। ब्रह्म ही वह सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व को बांधे हुए है, और मुक्ति भी इसी बात में है कि इस बात का बोध हो जाए कि आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म दूसरा कुछ भी नहीं, आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा उनका कहना था। उपनिषदों की मुख्य अवधारणा यही थी कि ब्रह्म ही सत्य है तथा आत्मा वही है जो ब्रह्म है
उपाधिग्रस्त होने के कारण ही आत्मा को इस बात का बोध नहीं होता कि वह ब्रह्म है। अब ये कुछ बातें जो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस घुमाने वाली बातें हैं। प्रश्न था, क्या ब्रह्म एक वास्तविक सत्य है? अब ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि क्या ब्रह्म एक महत्वपूर्ण सत्य है। उपनिषदों की अवधारणा इसी एक प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करती है। अगर ब्रह्म को झुठला दिया जाए तो उपनिषदों की जो अवधारणा थी, जो सोच थी, वो यहीं पे खत्म हो जाएगी। बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविक सत्यता के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उपनिषदों को अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। भगवान बुद्ध को ब्रह्म की सत्यता भी नहीं मिली। तो अगर ब्रह्म और आत्मा, ये दो चीज़ों को अगर महत्वपूर्ण उपनिषद कहते हैं, तो भगवान बुद्ध को अगर ब्रह्म ही असत्य लगता है, उनके तर्कों पे उतरता नहीं है, तो जब ब्रह्म ही झूठा है तो उपनिषदों के बारे में सोचना ही क्या है। इसलिए उपनिषद को भी भगवान बुद्ध ने नकार दिया। ऐसा नहीं है कि उपनिषदों के रचयिताओं से इस संबंध में प्रश्न ही न पूछे गए हो। वो पूछे गए, उपनिषदों के रचयिता को भी प्रश्न पूछे गए। वो क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं। इस तरह के प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से भी पूछे गए थे, जिसकी बृहदारण्यक उपनिषद में महत्वपूर्ण भूमिका थी। उससे पूछा गया था, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। याज्ञवल्क्य इतना ही उत्तर दे सके, नेति नेति, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। याज्ञवल्क्य जो थे उस वक्त, जो उपनिषद बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, उनका बहुत बड़ा उनका रोल था। और उनको जब पूछा गया ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया नेति नेति, मतलब मुझे पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। बुद्ध ने पूछा, जिसके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं, वह वास्तविक सत्य कैसे हो सकता है। इसलिए पूर्व कल्पना पर आधारित उपनिषदों के अवधारणा को अस्वीकार करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। जिन्होंने रचा, जो रचयिता थे, जो रचयिता ही खुद कहते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, अगर वो नहीं जानता तो उसको क्या मानना है, क्या जरूरी है मानना। भगवान बुद्ध, मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, सिद्धार्थ भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई बात अगर समाज के ज़्यादातर लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं, इसलिए स्वीकार मत करो। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारा कोई राजा, या आज के ज़माने में हम अपना बॉस कहेंगे, या अपना जो भी जिसको हम मानते हैं मिनिस्टर कहेंगे, या जो भी है जो बड़ा है, जिसको हम बड़ा ओहदा देते हैं, वो अगर कहता है उसको भी मत मानो। और कोई बात किसी धर्म ग्रंथ में लिखी है, इसलिए भी उसको स्वीकार मत करो। और आखिर में भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं कहता हूँ, इसीलिए भी उस बात को आप स्वीकार मत करो, उसके ऊपर चिकित्सा करो। वो सच है, झूठ है, उसको साइंटिफिक एंगल से देखो। अगर हर इंसान के अंदर एक शक्ति है, उस शक्ति का तुम उपयोग ही नहीं करोगे, उसको यूज नहीं करोगे, तो तुम गुलाम बनोगे। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, उसका उपयोग करो। हमारे पास जो दिमाग है उसका उपयोग करो, तर्क लगाओ, साइंटिफिक एंगल से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो और सवाल पूछो। भगवान बुद्ध ने खुद के बोलने के ऊपर भी उन्होंने कहा कि मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए भी मत मानो। दुनिया में एक लौते धर्म संस्थापक है जिन्होंने ऐसा कहा
कि मैं कह रहा हूँ इसीलिए भी आप सच मत मानो, उसके ऊपर सोचो, तर्क लगाओ, साइंटिफिक एंगल से सोचो और सच लगे तो मानो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आज के लिए इतना ही ठीक है। कल हम लोग देखेंगे बुद्ध तथा उनकी समकालीन। तब तक के लिए देखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, पड़ोसियों का ख्याल रखिए, अपने समाज का, अपने लोगों का, गरीबों का ख्याल रखिए। उन्हें जो दिक्कतें आ रही है उनके लिए हो सके कोशिश कीजिए। इतनी बात मैं कहूँगा। हम कल फिर मिलेंगे और आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है और उसके लिए मैंने कल प्रोग्राम भी रखा हुआ है। अन्नाभाऊ साठे, साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे की 100वीं जयंती है। आप सभी को इस जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने कल बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है हमारे इलाके में। हमारे जो युवा पीढ़ी है जो बर्बाद हो रही है, सिगारेट, गुटखा, खैनी यानी तंबाकू इसके अंदर, तो इस दिन का महत्व समझ के मैंने कल एक कार्यक्रम रखा है और उसके अंदर जो दवाई आती है वो फ्री में हम लोग बांट रहे हैं। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।